एक गांव में यज्ञ हो रहा था और राजा जो गांव का था उसने एक बकरे की बलि चढ़ाने का सोचा था। तो अब बकरा लाया गया और बलि चढ़ाने की प्रथा जो है कार्यक्रम शुरू हुआ। बुद्ध गांव से गुजरे और वहाँ पहुँच गए जहाँ पे बकरे की बलि होनी थी और उन्होंने राजा को कहा, यह क्या कर रहे हैं? इस बकरे की बलि चढ़ा रहे हो? तो उसने कहा कि इसके चढ़ाने से बड़ा पुण्य होता है। तो बुद्ध ने कहा, तो मुझे चढ़ा दो, और भी ज़्यादा पुण्य होगा। वह राजा थोड़ा डरा। बकरे को चढ़ाने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बुद्ध को बलि चढ़ाने के तो राजा के हाथ पैर कांपने लगे। और बुद्ध ने कहा कि अगर सच में कोई लाभ करना चाहते हो तो अपने आप को चढ़ा दो, बकरा चढ़ाने से क्या लाभ होगा? उस राजा ने कहा, ना बकरे का कोई नुकसान है और वो स्वर्ग चला जाएगा। बुद्ध ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी स्वर्ग जाने की तलाश कर रहा हूँ, तुम मुझे ही चढ़ा दो ना, मुझे स्वर्ग भेज दो। और सुनो, तुम अपने माता पिता को क्यों नहीं भेज देते? स्वर्ग चले जाएंगे, उनको क्यों रोके हुए हो? और जब स्वर्ग जाने की ऐसी सरल और सुगम तरकीब तुम्हें मिल गई है तो काट लो गर्दन। बेचारे बकरे को क्यों दुख दे रहे हो, जो शायद जाना भी ना चाहता हो? बकरे को खुद ही चुनने दो, उसे कहाँ जाना है। राजा को बात समझ में आ गई। उसे बुद्ध की बात ख्याल में पड़ी। वह बड़ी सचोट बात थी। आदमी ने सब चढ़ाया है, धन चढ़ाया है, फूल चढ़ाए, फूल भी तुम्हारे नहीं हैं, वो परमात्मा के हैं। वृक्ष पर चढ़े हुए थे, वृक्षों पर परमात्मा के ही चरणों में थे। वृक्षों के ऊपर से उनको परमात्मा की यात्रा हो रही थी, वही तो जा रही थी। वह सुगंध और कहाँ जाती? तुमने उनको वृक्षों से तोड़कर मुर्दा कर लिया और फिर मुर्दा फूलों को जाकर मंदिर में चढ़ाए और समझते हो कि बड़ा काम कर दिया। कभी धूप जलाए, कभी जानवर काट कर चढ़ाए, कभी आदमी भी चढ़ा दिए। अपने को कब चढ़ाओगे? और जो अपने को चढ़ाता है वही उसे पाता है। सच ही तो है, अगर भगवान के लिए कुछ करना चाहते हो तो खुद को ही भेंट चढ़ा दो। यही जीवन का सत्य है। धन्यवाद।